हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप सब लोग कैसे हो? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। आप हम दोनों को देखते ही होंगे कि हम लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ? और ये फ़िलहाल तो आप जो देख रहे हो, ये चल रही है अनाया के बर्थडे की प्रिपरेशन। सो मेरी गाउन के लिए अल्टर करवाने के लिए मैं आई थी टेलर वाले भैया के पास। देन यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे और हम लोग अभी जाने वाले हैं। हमारे जायसवाल समाज का ऑल इंडिया महोत्सव होने वाला है। सो उसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पे फंक्शन के लिए जाना है। 2 दिन वो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यू चलने वाला है, तो उसकी वजह से हम लोग आज जाने वाले हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे किस तरह से फंक्शन पूरा हम लोगों ने अटेंड किया। देखिए, हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी आगे आगे देखिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। Rajendra Jaiswal, BAMS, MD and CA Pooja Dinesh Gupta. I kindly request you to please come on the stage as soon as possible. Down हो जाए. Yes, I would request everyone जो भी यहाँ पे गेस्ट हैं, प्लीज अपने अपने सीट्स पे बैठ जाइए. श्री राम। आइए उनके जीवन के कुछ लम्हे हम लोग संगीत के माध्यम से देखें और उसका लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। अवसर आनंद लायो भयो जियारो
कौन सी लीला रच रहे हो? प्रभु, ये मेरी लीला नहीं है, ये तो मैया का दिया हुआ ज्ञान है। आप प्रसन्न है ना? तुम्हारी मैया शरीर पर लगा लिया। हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम भक्त शिरोमणि हो। तुमने भक्ति और सेवा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। विश्व, आज मंगलवार के दिन तुमने मेरी प्रसन्नता और लंबी आयु के लिए ये लीला की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में भोले वाले एक बार देखे जीना मरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल पड़े हैं सबसे खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की सवारी, हाँ राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर भोला, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर भोला। 3 लोक में बालाजी के नाम समझ कर घोड़ा। स्वागत है। यूथ मोबाइल फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद जायसवाल यूथ फेडरेशन के साथ हमारी जो 8 संस्थाएं हैं वो आपका मिलकर स्वागत करती हैं। जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की, बजरंग बली की। तालियां मुझे चाहिए कि आप सभी लोग जोरदार तालियों से हमारे आर्टिस्ट का स्वागत करें। इतनी खूबसूरती से इन्होंने राम जी की कथा हमारे समक्ष रखी हुई है। काफी दिक्कत आती है, काफी डिफिकल्ट होता है आप किसी नृत्य के जरिए अगर आप कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हो, लेकिन इन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे से आप देख। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक जी आए थे, उनसे हमने कहा कि पोर्ट ट्रस्ट की जमीन लीज पे दे दीजिए। राजदीप भाई, संदीप भाई, उसको जो भी पैसा लगेगा दे के लेंगे। चाचा ने कहा आप मेरे पास एक एप्लीकेशन लेके आइए, मैं देवेंद्र फडणवीस के जाता हूँ, वहाँ से डीएम के जाऊँगा और डीएम आपको जगह खोज के देगा कि कौन जगह आपको मिलेगी। ये काम जिलाधिकारी करेगा कि कहाँ पे जगह है, वो खोजेगा और बताएगा, वो जगह अलॉटमेंट होगा। इसलिए जायसवाल समाज जिंदाबाद, सहस्त्रा बाहु भगवान जिंदाबाद। जोर से बोलिए सहस्त्र बाहु भगवान की। मैं कृपा शंकर जी से गुजारिश करूंगी कि 2 शब्द कहें। गुप्ता जी, संदीप गुप्ता जी, जायसवाल यूथ फेडरेशन, राहुल जायसवाल सरकार उपस्थित है, अयोध्या के प्रति समर्पित हैं। उन सारे लोगों को 22 तारीख को मैं आपसे प्रार्थना करता हूं,
आपके घर का दिया, पड़ोस के घर का दिया रात भर जले, तो बड़का कसोरा ले लिया, बड़का। छोटकी दियलिया में तेल जल्दी जल जाए, बड़का कसोरवा में तेल लगेगा, तेल भरबा, रुई जब डालेंगे तो कसोरा रात भर जलेगा और जो अंधेरा है उसी प्रकाश से दूर होगा। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग भी हैं, व्यापारी भी लोग हैं। मैंने संदीप भाई बताया कि जायसवाल समाज जहां भी जाता है उस वटवृक्ष की तरह है, अगर कीचड़ में फेंक दिया तो वहां भी अपने जड़ें फैला लेता है और छाया देने का काम करता है। ये समाज परिश्रमी है, ये समाज मेहनत करने वाले लोग, और इस समाज को विश्व में भी जहां भी आप जाइएगा किसी न किसी देश में आपके समाज का कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा, पूरे विश्व में और खास करके मुंबई में इतना बड़ा समाज जो आज यहाँ इकट्ठा हुआ है। मैंने आते ही कहा इस जायसवाल समाज के लिए कोई दफ्तर है, कहीं नहीं होगा, क्यों? कहीं इतना बड़ा मैदान मिल गया, हुए संदीप राजी भाई दे दे, अपना काम चल जाए। स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। youthfederation.org उसका हम एक लॉन्च कर रहे हैं, और जो मुझे फॉलो करते हैं या नैना को फॉलो करते हैं, जो खाना पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वक्त सामने आ जाए। खाने का कोई टेंशन नहीं है। जितने भी यंगस्टर हैं प्लीज़ आगे आ जाओ, आप कहीं ना कहीं बैठ जाओ जैसे एक आधे घंटे के लिए। जितने भी यंगस्टर हैं प्लीज़ आगे आ जाओ। बहुत बहुत ऑप्शन, सब सारे जो बायोडेटा, स्पेशली जो हमारे युवक युवती का परिचय, ये सारा डेटा अब अवेलेबल है ऑनलाइन आप लोगों के लिए, और ये सारा का सारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। ये डेटा हर महीने अपडेट होते रहेगा। आपको न इसके लिए कुछ पैसे देना है, न कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन अपना फॉर्म भराना, अपना फॉर्म भरने के बाद आप सारा प्रोफाइल एक्सेस कर सकते हो। ये आपके लिए बनाया गया वेबसाइट है, आपके लोगों के लिए बनाया गया है। आपका सहायता इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए इसके साथ। और इस वेबसाइट को जैसे कि आप metromoney.com या शादी.com है, ये हमारा जायसवाल शादी.com की तरह हमने बनाया है। और सबसे ईजी ये है कि अब कोई भी घर बैठ के इसको अपने देख सकता है और मनपसंद लड़का या लड़की को चूज कर सकता है, उससे डायरेक्ट बात कर सकता है। फोन नंबर भी इसके अंदर दिया गया है। हम कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहते, हम कहीं रखना नहीं चाहते। ये सारा का सारा फ्री सर्विस है। ये JYF है और ये JYF का काम करने का तरीका है। एवरीथिंग इज फ्री व्हाट वी कैन डू फॉर पीपल। थैंक यू। और हमारे भाई ये दीपक जायसवाल है जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू दीपक जी। We would like to felicitate you. I request Rajdeep ji and Sandeep ji to please felicitate him. Thank you, Deepak ji. भैया थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है कि अब मैं पहली लड़की है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना PhD किया है। It's an honor, Naina ji, to have you on this, guys. नैना जी एक मोटिवेशनल स्पीच देने वाली हैं आप सभी को, खास करके हमारे जो यूथ है, हमारे बच्चों के लिए। उसके पहले मैं गुजारिश करती हूँ कि नैना जी का जो AV है उसे प्ले किया जाए। जस्ट अ सेकंड मैम।
सभी को मेरा प्रणाम। एक बार जोर से मेरे साथ कहिए, जय श्री राम। आवाज कुछ कम सुनाई दे रही है, जोर से, जय श्री राम। तो मैं डॉक्टर नैना जायसवाल, मैं एशिया की पहली लड़की हूँ जिसने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। और 10 साल की उम्र में इंटरमीडिएट किया, यानी कि 11th और 12th। 13 इयर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं इंडिया की यंगेस्ट जर्नलिज्म ग्रेजुएट बनी। और 15 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब मैं 16 साल की थी तब मैंने पीएचडी में अपना नाम दाखिला किया। और रिसेंटली 22 इयर्स में मैं पीएचडी कंप्लीट करके इंडिया की पहली लड़की बनी जिसने बहुत ही कम उम्र में डॉक्टरेट हासिल किया। और इसी के साथ साथ टेबल टेनिस में मैं नेशनल चैंपियन हूँ, साउथ एशियन चैंपियन हूँ और मुझे वर्ल्ड में 6th पोजीशन भी मिला है। मैं एक एम्बिडेक्स्ट्रस हूँ, जैसे कि मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ और टाइपिंग में A to Z सिर्फ 2 सेकंड में टाइप कर सकती हूँ। मैं एक पियानो प्लेयर और सिंगर भी हूँ। और इसके साथ साथ मैंने आंध्र प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस के लिए ब्रांड एम्बेसडर की तरह भी काम किया है। और वर्ल्ड पीस डे बर्लिन, जो कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा आयोजित किया जाता है, उसके लिए भी मैंने ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम किया। और ये सब ना होते हुए आप सबको पता है कि मैं हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद की जो स्पेशल बिरयानी होती है वो भी मैं सिर्फ 25 मिनट में बना सकती हूँ। और मैं ही नहीं, मेरा छोटा भाई अगस्त्य जायसवाल, उसने भी मेरी तरह ही 8 साल में 10 इयर्स में इंटरमीडिएट, 13 इयर्स में ग्रेजुएशन और 15 में पीजी किया उसने। और वो इंडिया का पहला लड़का है जिसने 2 स्ट्रीम्स में इंटरमीडिएट किया, सीईसी और बाईपीसी, यानी कि साइंसेस और आर्ट्स दोनों में भी उसने किया है। और वो भी एक नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर है और वो भी एक बहुत अच्छा वक्ता है। मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो आप सबको मेरे बारे में ये सब बताने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं बस कह रही हूँ कि मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, ऐसा नहीं है। मेरा और मेरे पेरेंट्स का मानना है कि अगर हम बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस देते हैं तो हर बच्चा भी मेरे जैसा और मेरे भाई जैसा बन सकता है। तो आज यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखो खुद पर और उस ईश्वर पर, क्योंकि सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पे। और ये वक्त आसीन हुआ है और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मैं कहती हूँ कि हर एक समाज की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह पार कर दो तो समाज की अहमियत चली जाती है। ऐसा ना हो, इसीलिए ऐसे सामाजिक समारोह आयोजित करते हैं हमारे समाज के दिग्गज अधिनेता लोग, और उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सामाजिक कार्य करना अच्छा अनुभव है, परंतु इसमें बड़ी कीमत देनी पड़ती है। तो अपना समय अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अर्पण करने वाले चंद्रकांत गुप्ता जी को, राजदीप गुप्ता जी को और संदीप गुप्ता जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इन्होंने ठान ली है कि समाज के रंगमंच पर अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाया कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहेगी। तो जब कल मैं यहाँ पे आई थी, जब यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था, तो चंद्रकांत गुप्ता जी ने कहा था कि जैसे कल यहाँ पे इनॉग्रेशन में दीप प्रज्वलित हुआ था, तो ऐसे ही चलती रहे हमेशा, मतलब एवरी ईयर हम ऐसे ही इसे सेलिब्रेट करते रहे। तो मैं कहती हूँ कि हमारे दीपों के राजा राजदीप अंकल जब हमारे साथ है तो ये कार्यक्रम हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं इतना अच्छी तरीके से आज यहाँ पे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो बहुत मेहनत लगी होगी इसमें। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है,
मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर मेहनत हमारे जायसवाल यूथ फेडरेशन जैसी हो तो इतिहास बनाती है। और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ रूठे हुए लम्हे, कुछ टूटे हुए रिश्ते हर कदम पर कांच बनकर जख्म देते हैं, परंतु समाज उन्हें मरहम पट्टी लगाता है। तो ऐसे समाज में पैदा होना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ और मैं ये गर्व से कहती हूँ कि जायसवाल समाज एक ऐसा अक्षर नहीं जो मिट जाए, सफर नहीं जो कट जाए। ये तो वो एहसास है जिसके लिए जीना भी कम पड़ जाए। क्या बात है, इस बात पे जोरदार तालियां। और सब दरवाजे बंद हो जाए पर एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो है समाज का दरवाजा। इसलिए आप उम्मीद समाज से रखिए, दुनिया से नहीं, क्योंकि हमने कहा दुखी है तो समाज ने कहा मैं दुख हरता हूँ, हमने कहा अकेले हैं तो समाज ने कहा मैं साथ हूँ, हमने कहा उदास है तो समाज ने कहा नजर उठाकर चारों तरफ घूम कर देखो मैं आसपास हूँ। तो ऐसे महान जायसवाल समाज की छत्र छाया में रहने से मैं अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करती हूँ। तो मुझे ऊंचाइयों पर देखकर बहुत हैरान होते हैं लोग, लेकिन किसी ने मेरे माता पिता के परिश्रम को नहीं देखा। मेरे माता पिता की सुबह हम भाई बहन से शुरू होती है और रात हमसे खत्म होती है। तो ऐसे पुण्यात्मा के घर जन्म लेना मैं अपना पुनर्जन्म सुकृत मानती हूँ। लोग कहते हैं कि छोटी सी उम्र में मैंने बड़े बड़े काम आसानी से किए, तो इसका मूल कारण मेरे माता पिता है, क्योंकि वो मुझे बचपन से बताते हैं कि नारी अबला नहीं आदि शक्ति है। तुम अपने आप को एक लड़की नहीं हमारी जिंदगी समझो बेटा, तुम समाज का गौरव हो, ऐसे वो मुझे बार बार कहते थे, जिसका फलस्वरूप आज मैं आपके सामने एक अतिथि के तौर पर आई हूँ। तो मेरे माता पिता का प्रोत्साहन ही मुझे ये सब करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसीलिए मैं गर्व से कहती हूँ कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर 1000 बार प्रेम और प्रोत्साहन देने वाले माता पिता नहीं मिलते। और पर्सनली मुझे जीवन में जो लोग बोले काम आप नहीं कर सकती, वही काम मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मेरा जन्म हुआ तब करीबी लोगों ने मेरे पापा और मेरे माँ से कहा कि बेटी हुई है, दहेज के लिए सोना और पैसे इकट्ठा करना शुरू करो। कहते हैं ना कांटों से क्या गिला, वो तो मजबूर है अपनी फितरत पर। तकलीफ तो तब होती है जब फूल भी जख्म देने लगे। तो ऐसे ही कुछ जख्म मेरे माता पिता को दिए गए थे, लेकिन मेरे माता पिता ने उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कही कि हम सोना तो नहीं खरीदेंगे पर बेटी को जरूर सोने में बदलेंगे। फलस्वरूप मैंने साउथ एशियन चैंपियन बनकर सरजमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया। और जिस दिन मैंने पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, कसम भारत माता की, ऐसा मजा मैंने कभी नहीं पाया। और आज यहाँ पर जितने भी माएँ बैठी हैं, उन सब के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। जितने भी लोग अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी युवा हैं उनसे मैं कहती हूँ कि मन में हो विश्वास तो हम इतिहास बदलेंगे। हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदलेंगे। ये इरादे को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है कि कमजोरी को दूर करना सीखो, क्योंकि कमजोर तो वो होते हैं जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। तो
जैसे कि मैंने कहा कि समाज से अगर मांगने पर कुछ ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि समाज वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। और आज ये कार्यक्रम इसका एक उदाहरण है। और हमारा जायसवाल समाज सहस्त्रभाव अर्जुन का ज्ञान है, स्वाभिमान है, अटल है, शेर की दहाड़ है और अपनी वाणी की मिठास, अपनी इतिहास और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। तो इसीलिए मैं गर्व से कहती हूँ कि जायसवाल की बोली और बंदूक की गोली कभी वापस नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम को इतना सक्सेसफुल करने में हमारी महिला शक्ति का भी बहुत एक रोल है। यहाँ पे जितने भी महिला शक्ति है एक बार हाथ उठाए, एक बार हाँ। तो जितने भी यहाँ पे महिलाएं हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि औरतों से कीमती कोई जागीर नहीं होती, औरतों से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। औरतें यूं ही एक अच्छा धागा है, पर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। और आप सबको ये जानना जरूरी है कि ये जायसवाल यूथ फेडरेशन में जितने भी सदस्य हैं वो बखूबी जानते हैं कि धनवान व्यक्ति वो नहीं होता जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो। धनवान व्यक्ति तो वो होता है जिसकी तिजोरी रिश्तों से भरी हो। तो ऐसे आपसी में रिश्ते जोड़ने वाले धनवान संगठन को यानी जायसवाल यूथ फेडरेशन को मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार हार्दिक बधाई देती हूँ। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी, और आप सब जीत के अधिकारी हैं। तो आज अभी हमने इतना अच्छे से श्री रामचंद्र जी का एक झांकी देखी, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म किया है सबने। तो इस पर मैं कहती हूँ कि क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी भार्य सीता है, जो भरत शत्रुघ्न के भ्राता है, जिनके चरणों में हनुमत लाला है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हम भक्त हैं जो देश के लिए जान देना खेल माते हैं। तो एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाए, जय श्री राम, जय श्री राम। जायसवाल समाज सेवा संस्था, जायसवाल समाज संस्था, जायसवाल सेवा संस्था और कलवर समाज सेवा संघ और श्री विद्यावासिनी सेवा मंडल, ये जितने भी ग्रुप्स हैं, इन सबका एक ही उद्देश्य आप सबको ये बताना था कि अकेले आप बोल सकते हो लेकिन बातचीत नहीं कर सकते, अकेले आप आनंदित हो सकते हो लेकिन उत्सव नहीं मना सकते, अकेले आप मुस्कुरा तो सकते हो लेकिन हर्षोल्लास नहीं मना सकते। तो यही तो रिश्तों की खूबसूरती है, क्योंकि जिंदगी है तो रिश्ता है और रिश्ता है तो जिंदगी है। तो फाइनली मैं बस इतना कहती हूँ कि हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, हर बाग को फूलों का दुलार नहीं मिलता। हमने भी इस हिंदुस्तान में कई समाज देखे, लेकिन हर समाज जैसा समाज की तरह नहीं होता। So finally, I pay my gratitude to the entire Jaiswal Youth Federation for inviting me here, and my special thanks to Chandrakant Gupta ji, Rajdeep Gupta ji, Sandeep Gupta ji, और आज यहाँ पे महामंडलेश्वर संतोषानंद स्वामी जी से भी फिर एक बार आशीर्वाद लेने का मौका मिला। और उसके साथ साथ हमारे मनोज जायसवाल जी, शैलेंद्र जायसवाल जी, अटल कुमार गुप्ता जी, कृष्णकांत जायसवाल जी और अर्चना जायसवाल जी, जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे बात करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया गया। तो एक बार जाने से पहले एक बार जोर से नारा लगाए, बोलो सहस्त्रबाहु भगवान की। बहुत कम आ रही है आवाज में, मुझे लगता है माइक लेके नीचे आना पड़ेगा, लाउडर। बोलो भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान की जय श्री राम।
राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां नैना जायसवाल के लिए। अ मल्टी टैलेंटेड गर्ल, शी इज द यंगेस्ट PhD होल्डर। एक बार फिर से हम जायसवाल महोत्सव जायसवाल समाज की तरफ से नैना जायसवाल का हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां नैना जायसवाल के लिए। मैं कोमल जायसवाल से और छाया जायसवाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि नैना जायसवाल को फेलिसिटेट करें। So right now कोमल जायसवाल जी और छाया जायसवाल जी नैना जायसवाल जी को फेलिसिटेट करें। एक बार फिर से जोरदार तालियां for the multi-talented girl we have on the stage, the youngest PhD holder. मैं रामदीप गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि नैना जायसवाल जी के फादर को फेलिसिटेट कीजिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मौजूद। बोलोगे कि भाई मैं कितने लोगों को नंबर बोला हूँ यहाँ पे पता नहीं, मैंने किसी को नंबर नहीं बोला, नहीं मुझे किसी का वो हुआ है। लेकिन याद रखो, अपनी हर इंसल्ट को याद रखो, क्योंकि इंसल्ट का जवाब देने में नहीं है, इंसल्ट का जवाब अपने आप को प्रूव करके देने में है। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले जो भी फंक्शन होंगे उसमें एक फंक्शन हमारे कल्चर से भी होना जरूरी है। मैं सिर्फ चंद लाइनें उन दोस्तों के लिए करता हूँ जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बॉल एक और देना। पनीर की सब्जी और ये है पालक की सब्जी, दाल राइस। ये फंक्शन हमारा गाइस मुंबई के मलाड में हो रहा था। उसके बाद देख सकते हो आप, सब लोगों ने डिनर वगैरह करके सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं और फाइनली फंक्शन सब कुछ अच्छे से हो गया था। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को।